नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, हम आज जो चर्चा का विषय लेकर आए हैं वह एक टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर का ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आज का जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं, आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं, वह टॉपिक कौन सा है? तो वह है प्लांट पैथोलॉजी। आज का जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान, हिंदी में जो बोलते हैं पादप रोग विज्ञान। हम ये भी बता दें कि हमारे सिलेबस में क्या है, तो जनरल सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगल और वायरल डिजीज के जनरल सिम्टम्स हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल सिस्टम है, कैसे कंट्रोल करते हैं वो है। डिजीज साइकिल है, कंट्रोल मेजरमेंट है, कैसे कंट्रोल करते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, व्हाइट रस्ट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, सीटस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, येलो वेन मोजिक ऑफ भिंडी। ये है, ध्यान में रखेंगे, ये है। लेकिन यहां एक और प्रश्न आता है, ये तो है ही है, इसके अलावा जब आप फंगस पढ़ते हैं, पूरा का पूरा जो फंगस पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछता है। वो देखिए यहां वो नहीं दिया है, मगर कहां से आते हैं? पक्सिनिया ग्रैमिनिस से और ऑस्ट्रेगो से, और उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के फंगस उनसे जो होने वाले रोग हैं, सेप्रोलेग्निया है, वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो है, वो चाहे सिंकाइटियम इंडोबाइटिकम हो, इससे। उसके अलावा जब आप बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पूछते हैं, जो प्लांट पैथोलॉजी में ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं। वायरस जब आप पढ़ते हैं तो वहां ढेर सारे डिजीज है, वो भी प्लांट पैथोलॉजी से ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता है। ध्यान में रखिएगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता है। आप माइकोप्लाज्मा पढ़ते हैं, माइको प्लाज्मा पढ़ते हैं, वहां से भी डिजीज को कनेक्ट कर लेता है। इसके अलावा प्रियॉन्स है, वाइवाइड्स है, वहां से भी कनेक्ट करता है प्लांट पैथोलॉजी। तो अगर आप उन सबको पढ़ा हुआ है तो प्लांट पैथोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार पूरी कोशिश ये रहती है कि आपका सिलेक्शन और आपकी एक सीट जो है वो 100% पक्की हो। आज ही हमें ज्वाइन करें। यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एलबीएस, जेएसएसबी, आरपीएससी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जुड़े। अब तक 300 प्लस मित्र हैं जिनका चयन हो चुका है। अधिक जानकारी आपको आगे देंगे। वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए, चूंकि हमें थ्योरी क्लास भी लेनी रहती है, तो अब लगता है कि आपको एमसीक्यू क्लास और थ्योरी, अब इसके बाद हम थ्योरी क्लास भी लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कलर इसका चेंज कर दें तो थोड़ा सा, कौन सा ले लें? चलो ये ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले डिजीज इज कॉज्ड बाय। ये अभी 2021 के आश्रम पद्धति में पूछा गया था, और आश्रम पद्धति के जो विद्यालय हैं वो थोड़े से दूरस्थ क्षेत्रों में बने हुए हैं। और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के एक मित्र थे, दो मित्र थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, और आज वो सब लेक्चरर हैं, और उनका काफी समय बाद हुआ था। मैंने आपको अपडेट भी कराया था, असगर अली कुछ ऐसा नाम था, उनकी फोटो भी हमने शेयर की थी, तो आप देख सकते हैं और फोटो सेक्शन में डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के। तो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले डिजीज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा कॉज होती है? तो देखिएगा, जो डिजीज है वह दो प्रकार की होती है। वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। जो कौन कौन? एक होता है हमारा कवर्ड स्मट होता है, ध्यान में रखिएगा, और एक होता है लूज स्मट। लूज स्मट, दो प्रकार की कंडीशन होती है। हम इसके लिए, अब चूंकि हम पूरा बताने में देर लगेगी, हम अपनी वीडियो का रुख करते हैं, अपनी क्लास का रुख करते हैं, और हम आपसे अपनी क्लास में मिलते हैं, बस जिससे बस इतना था। हम अपनी क्लास का रेफरेंस ले लेते हैं जिससे आपको बताने में हमें आसानी रहे और ना देना पड़े। तो कहता है दो प्रकार की कंडीशंस होती हैं,
और कौन कौन सी होती हैं तो आप देख रहे हैं, एक होता है लूज स्मट, एक होता है कवर्ड स्मट। क्या होता है? लूज स्मट और कवर्ड स्मट। तो कहता है कि जो लूज स्मट होता है वो क्लमाइडोमोनास कवर्ड इन द थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो ये होता है एक पतली लेयर के द्वारा ढका रहता है, और विच ब्रस्ट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जब फूल बनता है उस समय ये फट जाता है और जितने भी क्लमाइडोस्पोर होते हैं बिखर जाते हैं। जो कवर्ड स्मट होता है, सॉरी, हाँ, जो कवर्ड स्मट होता है, स्पोर जो होते हैं वो कवर होते हैं एक मेम्ब्रेन के द्वारा, और ये क्या करती है, डायरेक्टली नहीं फटती है, जब थ्रेसिंग करती है, जब हम थ्रेसर से या उसकी मड़ाई करते हैं तभी ये लेयर फटती है। ये हमारा कुल मिलाकर बताने का आपको वो था, ओपिनियन था, जिससे हम आपको ये बता सकें, और हमने इसके आगे भी, हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा लेके और अपना पेन यूज कर लूं। चलिए, वहां पेन नहीं चल रहा है तो अब हम यहां ही बता दे रहे हैं। जो कवर्ड स्मट होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन जो होती है इसके ऊपर वो थिक होती है, मोटी मेम्ब्रेन होती है, और इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है। इनके अंदर जो स्पोर भरे रहते हैं उन्हें हम क्लमाइडो स्पोर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछता कौन से स्पोर होते हैं, तो क्लमाइडो स्पोर होते हैं। और जैसे ही जो लूज स्मट होता है, तो अगर हम इस तरह से एक पिक्चर देख लें, ये ऐसे, और ये मान लेते हैं गेहूं की बाली है, ये तो ये जो है इसके अंदर जो स्पोर भरे रहते हैं, और स्पोर को हम ले लेते हैं, येलो कलर से दिखा देते हैं, काले 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 स्पोर भरे रहते हैं, और चूंकि बोर्ड काला, जो स्पोर भरे रहते हैं, ये इस तरह से इसके अंदर स्पोर भरे रहते हैं। जब ये, इसकी हम कब बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं लूज स्मट की। तो लूज जो स्मट होता है, जब ये फूल निकलते हैं तो ये फट जाता है, और बीच में केवल रैकिस रैकिस इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये इस तरह से, आप खेत में जाएंगे तो ये इस तरह की रैकिस रैकिस हमें दिखाई देता है। ये केवल रैकेस रैकेस हमें दिखाई देता है, और सारे के सारे जो क्लमाइडोस्पोर होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं पाउडर के रूप में। कैसा पाउडर होता है, तो ब्लैक पाउडर होता है। और ब्लैक पाउडर का मतलब यहाँ क्या है, ब्लैक पाउडर का मतलब होता है वो होते हैं क्लमाइडो स्पोर होते हैं, LY है डी स्पोर, क्लमाइडो स्पोर होते हैं जो हवा में मुक्त हो जाते हैं। जबकि कवर्ड स्मट में क्या होता है कि ये जो स्पोर रहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये लूज स्मट हो गया, और ये अगर कंडीशन बनी रहे तो इसे कवर्ड स्मट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, स्पोर के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है, और जब हम थ्रेसरिंग करते हैं, जब थ्रेसर में मड़ाई करते हैं या अन्य माध्यमों से मड़ाई करते हैं, तब ये फटती है, तो उसे बोलते हैं कवर्ड स्मट। ये जो रोग होते हैं, ये कंडीशंस में दोनों तरह के जो रोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो थोड़े से रोग से क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है। तो यदि हम लेंगे लूज स्मट, लूज स्मट की बात करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, अगर हम बोल देगा लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का लूज स्मट कौन होता है, कौन फैलाता है, तो ये फैलाता है आस्टिलैगो न्यूडा। इसकी एक वैरायटी है, ध्यान में, VR का मतलब वैरायटी है, ट्रिटिसाई, ये फैलाता है लूज स्मट। और अगर लूज स्मट की हम बात करें किसकी, तो बात करें बार्ले की। अगर हम बार्ले की बात करेंगे तो आस्ट्रेगो न्यूडा, और इसकी जो वैरायटी है, हम शार्ट में लिख रहे हैं, इसकी जो वैरायटी है वो है हॉर्डियाई, हॉर्डियाई। और इसी तरह अगर हम बात करें मेज की, लूज स्मट ऑफ मेज की बात करें, तो आस्ट्रेगो की एक जाति आस्ट्रेगो न्यूडा, और स्पीसीज है माइडिस। क्या है, वैरायटी जो है वो है माइडिस, जो फैलाती है। इसी प्रकार ओट में की बात करें, अगर ओट की पूछ देता है, वो 80 ओट का लूज स्मट, तो आस्ट्रेगो एवनाई, एवनाई। और अगर हम पूछ दें, चलो छोड़ो, फिर आता है कवर्ड स्मट की बात करता है। कवर्ड स्मट ध्यान में रखिएगा, कवर्ड स्मट जो पाया जाता है, बार्ले ऐसा है
बार्ले एक ऐसा पौधा है जिसमें लूज स्मट भी पाया जाता है और कवर्ड स्मट भी पाया जाता है, दोनों पाए जाते हैं। तो अगर हम कवर्ड स्मट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कवर्ड स्मट की, तो ये फैलाता है बार्ले में। बार्ले में कौन फैलाता है, तो आस्ट्रेगो कॉर्डियाई फैलाता है। अब चलते हैं अपने उस पर, क्वेश्चन पर। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था। आस्ट्रेगो न्यूडा से, आस्ट्रेगो टिटिसाई से कौन फैल रहा था, अभी बताया है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। ऑस्ट्रेगो हॉर्डियाई से कौन फैल रहा है, ये फैल रहा है कवर्ड स्मट, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है द डिजीज सीट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन है और यह भी पूछी गई थी कि डिजीज जो सीट्रस कैंकर है उसको कौन उत्पन्न करता है। उसने केवल नाम दिया हुआ है कवक यानी फंगस, वायरस, बैक्टीरिया या डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, किसके कारण फैलता है। तो जब हम बात करेंगे नींबू की, तो नींबू जैसे ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं येलो कलर का हमारा नींबू है, और इस पे क्या होता है कि जैसे जंग लग जाती है, क्या लोहे में जैसे जंग लगती है ना, उस तरह से आपको, नहीं सिलेक्ट हो रहा है भाई, उस तरह से ये इस तरह से छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं। ये ऐसे नींबू आप लेके आना तो ऐसे लगेगा जैसे जंग लगी हो, उभरा हुआ होता है, ध्यान में रखें, उभरा हुआ होता है। इसी को बोलते हैं, कौन सा रोग बोलते हैं, सीट्रस कैंकर रोग बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया है, ये किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो वो है जैंथोमोनास, जैंथोमोनास सीट्री के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा कि ये जैंथोमोनास सीट्री के द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको हमारे द्वारा ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर हम बिजी होंगे, अगर आपकी कॉल आती है नहीं उठ पाती है, तो यह 100% है कि हमारे द्वारा कॉल बैक फ्री होती हुई आपको कर ली जाती है। आप कॉल मैसेज करके अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे बैच हैं, वो जो बैच है वो हमारा 599 का हमारा प्रैक्टिस बैच है, जिसपे डेली प्रैक्टिस सेट आता है। ये सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप मोबाइल से या अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप क्लिक करते जाएंगे और क्वेश्चन आते जाएंगे, क्लिक करते हैं, लास्ट में सबमिट करेंगे, वो स्कोर बताएगा आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, कितने समय में किया, कितना समय लिया, ये सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाएगा। इससे क्या होगा, एक्यूरेसी आपकी, क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होती और नए नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं। दूसरा हमारा जो 899 का बैच है, इसकी वैलिडिटी 2022 का टीजीटी पीजीटी तक है। अप्रैल में जैसे ही एग्जाम खत्म होगा वो बैच ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और हमारा जो 1199 का बैच है, ये इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल है। इसके अलावा इस बैच को छोड़ के सारे बैचों की वैलिडिटी 1 साल है। और हमारा जो 1399 का बैच है, विजेता बैच, ये बिल्कुल अभी रन हुआ है, बिल्कुल रिसेंट में रन हुआ है। विजेता बैच आज ही जुड़े। इसके साथ आपको मिलेगा क्या क्या, थ्योरी आपको क्लास मिलेगी, पूरी पूरी थ्योरी क्लास, सारी की सारी एमसीक्यू की क्लास, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास, सारे के सारे मिक्स्ड एमसीक्यू क्लास। उसके अलावा आपको 1500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी भी मिलेगी, और जो रात में डिस्कशन कराते हैं वो भी मिलेगा। आप इन तीनों में से कोई भी बैच आप लेते हैं, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। हम नोट्स बनाकर ही पढ़ाते हैं, क्लासें आपने देखी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सीट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय। देखिएगा, अब आप कहेंगे वही क्वेश्चन है, नहीं, यहां उसने पूछा द डिजीज सीट्रस कैंकर कॉज्ड बाय। उसने चारों ऑप्शन में यह पता लगाने की कोशिश की है मोटे तौर पर कि आप बैक्टीरिया, वायरस, कवक को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। उसने यहां यह पता लगाने की कोशिश की, मगर यहां दूसरे तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर उसने यह पता लगाने की कोशिश की है कि आप जिससे यह फैलता है उसका नाम जानते हैं कि नहीं जानते। तो कहता है किसके द्वारा फैलता है, तो भी हमने बताया था जैंथोमोनास सीट्री के द्वारा फैलता है।
स्पीसीज क्या, सीड ट्री। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज ऑफ सिट्रस। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज ऑफ सिट्रस। सिट्रस की बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? तो ये किससे फैलता है? तो ये फैलता है जेंथोमोनास सीट्री के द्वारा। ध्यान में रखें, किससे फैलता है? जेंथोमोनास सीट्री के द्वारा फैलता है। तो ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। पूरी कहानी सुनिएगा अभी। फिर आता है ग्रीनिंग डिजीज ऑफ सिट्रस। ये किससे फैलता है? तो ये मोस्ट सीरियस डिजीज है, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट सीरियस डिजीज है, सीरियस सीरियस डिजीज है, बहुत खतरनाक डिजीज है। ये एक मोटाइल बैक्टीरिया से फैलता है, मोटाइल बैक्टीरिया से फैलता है, जिसको लेबेरी बैक्टर के नाम से जानते हैं, लेबेरी बैक्टर के नाम से जानते हैं। इस स्पीसीज के बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है, लाइबेरी बैक्टर के द्वारा। तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। इसके अलावा फिर आता है हमारा सीट्रस एक्सोकॉर्टिस। सीट्रस जो एक्सोकॉर्टिस है ये वाला, ये किससे फैलता है? तो बी नंबर की अगर बात करेंगे तो ये फैलता है किसके द्वारा? सीट्रस एक्सोकॉर्टिस वायरॉइड के द्वारा फैलता है, यानी आरएनए के मॉलिक्यूल द्वारा फैलता है। फिर ध्यान में रखिएगा, सीट्रस जो स्टब बर्न डिजीज है ये किससे फैलती है? तो ये बाई बैक्टीरिया फैलती है। अब कहानी पूरी सुनिएगा तब समझ में आएगा। इनमें 3 जो रोग दिए हैं वो बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं, और एक रोग जो दिया है सीट्रस एक्सोकॉर्टिस वो केवल वायरॉइड्स द्वारा फैलता है। तो ये क्वेश्चन पूछने में उसने गलती की, या प्रिंट होने में क्वेश्चन गलती की हो। उसको पूछना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज ऑफ सीट्रस। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉलोइंग इज नॉट, यहां उसको क्या लगाना था? नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज ऑफ सिट्रस। इनमें नींबू की कौन सा एक रोग नहीं है, बैक्टीरियल रोग नहीं है, तब आपको टिक करना था बी को। ध्यान में रखिएगा क्या करना था? बी को, क्योंकि तीनों बैक्टीरियल डिजीज है। हो सकता है आप 99% जो मित्र हमें देख रहे होंगे उनमें से सब लोग जेंथोमोनास सीट्री को पहली नजर में आप टिक कर दिए होंगे। अब इस सिचुएशन में आपको क्या टिक करना है? तो इस सिचुएशन में आपको जेंथोमोनास सीट्री ही टिक करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है सबको रटा रहता है जेंथोमोनास सीट्री जो होता है वो बैक्टीरिया है, और सीट्रस कैंकर बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन ही क्या है? गलत है, नॉट होना चाहिए, तब ऑप्शन बी आता है। अब यहां हम क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी को सही कर देंगे। अब क्या करें, मजबूरी। उसमें देखिए ग्रीनिंग डिजीज ऑफ सीट्रस, ये भी बैक्टीरिया से फैलता है, सीट्रस कैंकर भी बैक्टीरिया से फैलता है, सीट्रस स्टब बर्न डिजीज भी बैक्टीरिया से फैलता है। केवल सीट्रस एक्सोकॉर्टिस जो है वो वायरॉइड से फैलता है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन इस तरह से डिस्टर्ब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लीफ करला पपाया डिजीज इज कॉज्ड बाय। लीफ करला पपाया, जो आप देखेंगे पपीते का जो पेड़ होता है और उसमें जो पत्ती लगती है वो काफी बड़ी होती है, लेकिन ऐसे केस में पूरी की पूरी पत्ती क्या हो जाती है? कर्लिंग हो जाती है इस तरीके से। मतलब पूरी की पूरी पत्ती, ऐसे पपीते का पेड़ होता है वो ऐसे कर्ल हो जाता है, और कर्लिंग डिजीज हरदम होती है वायरस के द्वारा। जब भी कभी लीफ कर्लिंग दे, ध्यान में रखना कुछ चीजें हैं। लीफ कर्लिंग कभी दे, लीफ कर्लिंग डिजीज किसी की भी दे, आंख बंद करके वायरस लगा देना। 90% संभावना है कि क्वेश्चन सही जाएगा, अगर आपको ना आ रहा। समझ में आ गया? यह भी टीजीटी में क्वेश्चन बना था। फंगस के द्वारा ढेर सारे रोग होते हैं, जो कि हमने जब कवक आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाए, तो जितने भी फंगस हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे एगेरिकस है, पफ बॉल है, और मॉर्चेला है, इनको छोड़ के जितने भी फंगस हैं कोई ना कोई रोग फैलाते हैं। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, तो हम ऑप्शन क्या सही करेंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज, इनमें से कौन सी वायरल डिजीज है? तो सिट्रस कैंकर कैसे है? तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा किससे होता है? तो ये फंगस के द्वारा होता है, कवक का। और इस कवक का नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा, स्पोरा ग्रेमिनिकोला, ग्रेमिनिकोला। मुझे आज भी याद है, मैंने हमारा जो स्पेशलाइजेशन था प्लांट पैथोलॉजी था, तो मुझे याद है ये सब उसी समय का रटे हुए हैं। कौन? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल किससे होता है? फायर ब्लाइट ऑफ जब एप्पल की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा होता है? फायर ब्लाइट। तो फायर ब्लाइट होता है बैक्टीरियल है, ये क्या है? बैक्टीरियल है, और इसका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसका क्या है? इर्विनिया, एर्विनिया के द्वारा होता है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो अब कौन सा बच्चा? लीफ कर्ला पपाया, जो भी हमने बताया था। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे कि जो वायरल डिजीज है उसमें लीफ कर्ला पपाया है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया? भारत में, ध्यान में रखिएगा, हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया? भारत में किसने बताया कि जो रस्ट रोग होता है वो एनुअली, हर प्रति साल आ जाता है? ये किसने बताया था और कैसे आता है? क्योंकि जो रस्ट की बात करते हैं तो रस्ट किससे होता है? पक्सीनिया ग्रैमिनिस से होता है। पक्सीनिया ग्रैमिनिस से होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। कौन? पक्सीनिया ग्रैमिनिस। बीबी मुंडकर एक माइकोलॉजिस्ट थे, माइकोलॉजिस्ट थे। केसी मेहता, आंसर होगा बी। अब आप कहेंगे सर आपने इसको कहां पढ़ाया है? तो मैं आपको दिखाता हूं कहां मैंने पढ़ाया है। तो आप देखिएगा, ये मैंने पढ़ा के रखा था, और अगर यहाँ नजर डालेंगे, मैंने ये पढ़ाकर साला रखा था, और मैं कहाँ गया? तो वो दिक्कत हो रहा था, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इतनी क्लासेस हैं। तो मैंने, ऐसा नहीं कि आपको लगेगा सर झूठ बोल रहे हैं, देखिएगा मैंने देखा था, तो वो फिर ढूंढने में मुझे दिक्कत हो रही थी, तो टाइम ज्यादा जा रहा है, क्लास लेनी है दूसरी। तो मुंडकर जो थे माइकोलॉजिस्ट थे। केसी मेहता ने यह बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से जो स्पोर हैं वो जाते हैं पहाड़ों पर, और इसके डुअल होस्ट होते हैं। एक व्हीट प्लांट प्राइमरी होस्ट होता है, सेकेंडरी जो होता है बारबेरिस का प्लांट होता है। ईजे बटलर को भी माइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, या माइकोलॉजिस्ट हैं। इनको क्या बोलते हैं? ईजे बटलर को तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं किसको? ईजे बटलर को। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कुड बी द रीजन फॉर द रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट? क्या रीजन है कि मतलब जो रस्ट है वो पुनः वापस आ जाता है, वो रीजन क्या है? तो कहता है स्पोर टॉलरेटिंग हाई समर टेम्परेचर। जो स्पोर होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पर जीवित रह सकते हैं। द रस्ट हाइफी परसिस्ट इन व्हीट ग्रेन, जो रस्ट जो
पक्सिनिया होता है, उसका जो हाइफी होती है वो ग्रेन्स के दाने पर लंबे समय तक रह सकते हैं। द स्पोर सर्वाइव अल्टरनेटिव होस्ट इन हिल्स, बिल्कुल सी सही है कि जो इसके अल्टरनेटिव जो स्पोर होते हैं, कौन कौन से स्पोर होते हैं, तो वो चाहे पिक्नियो स्पोर हो, वो चाहे एसिडियो स्पोर हो, वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं, तो वो रहते हैं बारबेरिस के प्लांट पर, जो कि पौधा हिल्स पर या पहाड़ों पर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रूसीफर व्हाइट रस्ट आप जब उसका पौधा देखेंगे, किसका, सरसों का, तो सरसों के पौधे पर, ये मान लेते हैं सरसों के पौधे की ग्रीन लीफ है, और इस पौधे पर इस तरह से सफेद व्हाइट कलर के पास्ट्यूल बन जाते हैं। ये इस तरह के व्हाइट 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 पास्ट्यूल बन जाते हैं, ये ऐसे, ये इस रोग को बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये व्हाइट पास्ट्यूल होते हैं, पास्ट्यूल मतलब फुंसी होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इस पे इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो ये छोटे छोटे इस तरह के क्या पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं कोनिडिया। जब हमने आपको एल्ब्यूगो पढ़ा है, कोनिडिया, ये फैलता किससे, तो एक है एल्ब्यूगो कोनिडिया, यानी एल्ब्यूगो कैंडिडा, कैंडिडा। इसका दूसरा नाम क्या है, तो सिस्टोपस कैंडिडा। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम हम आपको एक और जानकारी दे दें कि जो इंटरव्यू था जब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का आयोग में, इलाहाबाद में, तो मैं जब इंटरव्यू देने गया तो वहां एक टॉपिक आपको चूज करना रहता है। वो जब पीजीटी का भी इंटरव्यू होगा तब भी ये आपको होना है, और आप टीजीटी के इंटरव्यू में होंगे तब भी आपको ये फेस करना पड़ेगा। तो जब आप पीजीटी का इंटरव्यू देंगे, पीजीटी के इंटरव्यू में भी आपसे जो एक्सपर्ट होगा वो कहेगा कि आपको बोर्ड पे पढ़ाओ। तो जो आपको जितने भी मित्र हमारे पीजीटी क्वालिफाई हो, तो ध्यान रखना एक टॉपिक ऐसा चुनना कि थोड़ा आगे पीछे विस्तृत रूप से वो कहीं से पूछे, आप बता देना। तो वो बोर्ड पे आपको पढ़ाने के लिए कहेगा, आपको चाक रखा, वो मार्कर पेन रखा रहेगा और डस्टर रखा रहेगा। मार्कर पेन रहेगा, चौक नहीं, मार्कर पेन और डस्टर, और एक मेंबर बैठा रहेगा। ये पीजीटी की बात कर रहे हैं, लेक्चरर की, तो एक मेंबर बैठा रहेगा और एक एक्सपर्ट बैठा रहेगा, आपको पढ़ाना रहेगा, और आपको ऐसा बिहेव करना जैसे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। तो हमने चूज किया था किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होता है उसकी भी हम कहानी बता दें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जब हम देने गए इंटरव्यू, तो वहां एक मेंबर बैठे हुए थे और 4 एक्सपर्ट बैठे हुए थे। एक हमें लगता लेडी थी और 3 जेंट्स एक्सपर्ट थे, और वो बारी बारी से प्रश्न पूछ रहे थे। मतलब एक का प्रश्न खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा दाग दे रहा है, और हम बोर्ड पे गए और हमने एल्ब्यूगो कैंडिडा ही पढ़ाया था। हमने एल्ब्यूगो कैंडिडा ही चुना था। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा पढ़ाया तो उसने तुरंत हमसे क्वेश्चन पूछा कि एल्ब्यूगो कैंडिडा का दूसरा नाम क्या है। मुझे आज भी याद है। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा का हमने बता दिया सिस्टोपस। देखिए मैंने वहां एक कमी की थी, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें याद था सिस्टोपस, फिर बोला उसकी स्पीसीज का नाम क्या है। अब मुझे लगा यार एल्ब्यूगो कैंडिडा जो होता है, कैंडिडस या कैंडिडा जो है, वो एल्ब्यूगो ही है, एल्ब्यूगो के साथ स्पीसीज। अब हम वहां कंफ्यूज हो गए। तब उसने कहा नहीं, जैसे एल्ब्यूगो कैंडिडा लिखते हैं उसी तरह सिस्टोपस कैंडिडस भी सेम होता है, बस केवल जीनस का नाम में परिवर्तन है, स्पीसीज सेम रहती है। तो उसने ही हमें बताया था, तो मैं बता दे रहा हूं। तो क्या है, सिस्टोपस कैंडिडा, जिससे व्हाइट रस्ट होता है। इराइसफी ग्रैमनी से क्या होता है, तो इराइसफी ग्रैमनी से होता है पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू होता है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस से क्या होता है, तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस से क्या होता है, तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस से होता है रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का रस्ट रोग होता है। ऑस्ट्रेगो से कौन सा रोग होता है, तो इस्मट रोग होता है। कौन सा होता है, इस्मट। तो चूंकि उसने व्हाइट रस्ट पूछा है तो आएगा सिस्टोपस कैंडिडस। क्या आएगा, सिस्टोपस कैंडिडस। ये इसलिए हमने अपने इंटरव्यू के अनुभव आपके साथ शेयर किए, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि वहां होता क्या है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 4 एक्सपर्ट मिलेंगे,
और एक कमरा होगा और अच्छा सा, और उसमें बड़ा सा बोर्ड लगा रहेगा। और अभी अभी तो चूंकि ये नया जो बना हुआ है आयोग, तो अब इसमें छोटे ही बोर्ड मिलेंगे, मगर वो पहले किराए की बिल्डिंग पर चलता था, हायर एजुकेशन कमीशन, तो उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग, तो वो वहाँ बहुत बड़ा कमरा था, तो वहाँ बड़ा बोर्ड लगा था। मगर जब हम माध्यमिक में लेक्चरर का इंटरव्यू दिए हैं तो वहाँ छोटा बोर्ड था, मुझे लगता है कितना होगा, हाँ इतना, काफी, हाँ इतना होगा, बहुत बड़ा नहीं होता है। चलिए, तो ये कभी जब ऐसी कोई बात आएगी एग्जाम हो जाने, तो फिर वो सारे अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे कि हमसे किन एग्जामों में क्या क्या गलती हुई थी और क्या क्या अच्छाइयां हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर काज्ड बाय, किसके द्वारा होता है? तो देखिएगा, यहां उसने दिया हुआ है सिस्टोपस कैंडिडस, और इसने यहां सिस्टोपस शब्द खत्म कर दिया। यहां उसने दिया हुआ है एल्ब्यूगो। ऑप्शन हमने आपसे क्या बताया, एल्ब्यूगो का दूसरा नाम जो है, एल्ब्यूगो का जो दूसरा नाम है वो है सिस्टोपस। ध्यान में रखिएगा, यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा था, तो बता तो गया, स्पीसीज में मैं कंफ्यूज हो गया था। चलिए, पाइथियम डिबेरियनम से कौन सा रोग होता है? तो डैम्पिंग ऑफ होता है, डैम्पिंग ऑफ रोग होता है। आस्ट्रेगो से कौन सा रोग होता है? स्मट डिजीज होती है, स्मट रोग होता है। पक्सीनिया से कौन सा रोग होता है? तो रस्ट डिजीज होती है, रस्ट डिजीज रोग होता है। एल्ब्यूगो से क्या होता है? तो व्हाइट रस्ट होता है, व्हाइट रस्ट होता है। ध्यान में रखिएगा, सारे नाम बता दिए, तो डी सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज इज कॉज्ड बाय, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो आपका बैंगन होता है, बैंगन का जो पौधा होता है उसमें जो पत्तियां होती है वो छोटी छोटी पत्तियां रह जाती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी रह जाती हैं। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किससे फैलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आश्रम पद्धति में पूछा गया था अभी केस में, ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है। फाइटोप्लाज्मा दिया रहेगा या फिर आपको माइकोप्लाज्मा दिया रहेगा, ध्यान में रखिएगा। माइकोप्लाज्मा दिया रहे तो भी टिक करना, फाइटोप्लाज्मा दिया रहे तो भी टिक करना। तो ये किससे होता है? माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर देखिए, क्वेश्चन पूछा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, इसीलिए इसको दोबारा लेकर आए हैं, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन है उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये तीनों बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया है। और ये माइकोप्लाज्मा आपने पढ़ा होगा, जिसे जोकर आप माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ये अपने आकार को प्लियोमार्फिक होता है, आकार को बदलता रहता है। नॉकआउट एंड रुक्स पूछता है, डिस्कवर्ड बाय नॉकआउट एंड रुक्स। मगर ध्यान में रखिएगा, मैं जब आपकी क्लास ली है माइकोप्लाज्मा की, थ्योरी क्लास, जो थ्योरी क्लास में, तो वहां हमने कहा था डिस्कवर्ड बाय पाश्चर। किसने डिस्कवर किया था? पाश्चर ने डिस्कवर किया था, लेकिन नॉकआउट और रुक्स ने इसको कल्चर कराया था। लेकिन आयोग में पाश्चर कहीं देता ही नहीं है, मैं पहले आगाह कर चुका था। माइकोप्लाज्मा जब क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे तो फिर वहां ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो बताएंगे। जब भी माइकोप्लाज्मा के पूछेगा डिस्कवर्ड बाय, पाश्चर नहीं दिया रहता, वहां नॉकआउट रुक्स दिया रहता है, तो उसको टिक करना है, क्योंकि हमें तो सिलेक्शन लेना है। देखिए, मैं थ्योरी क्लास भी पढ़ाता हूं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं। बायोलॉजी तो आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, हम आपको वो चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपका सिलेक्शन हो। हम बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको बहुत, और मेरा उद्देश्य भी नहीं है, मैं पहले भी बताता हूं, मैं किंचित मात्र भी कोशिश नहीं करता कि आपको बायोलॉजी में पारंगत हासिल करा दूं। हाँ, हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जितनी सीटें हैं उनमें से एक सीट आप एम के पकड़े ना हासिल कर लो, आपकी नौकरी लग जाए। और हम जब रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी जब कर रहे थे, आप कहेंगे बात बहुत करते हैं, तो पीएचडी कर रहे थे तो डॉक्टर एसपी सिंह थे ना, अभी हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बॉटनी के। तो उनसे ज्यादा हमारा एमएससी से ही उनसे ताल्लुकात ठीक थे, मगर वो रिसर्च करा नहीं रहे थे, तो डॉक्टर एपी सक्सेना थे, तो उनके अंडर से पीएचडी की, और एक डॉक्टर जेपी शुक्ला। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमसे ये कहा था कि अनिल, एक कोशिश करना कि पीएचडी अपनी कंप्लीट कर लो, पीएचडी कंप्लीट करने पे फोकस करो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना, पीएचडी कैसे डिग्री हासिल करें ये आप टारगेट करो, क्योंकि कह रहे थे कि सीखने के लिए जिंदगी पड़ी है। पीएचडी का एक टाइम ड्यूरेशन उतने में कर लोगे तो आगे जॉब, आप वैकेंसी आएंगी, जॉब देखोगे, नौकरी पा जाओगे।
वो कह रहे थे कि बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको, पीएचडी हासिल करना आपका उद्देश्य होना है, बकाया आप सीखेंगे, पूरी जिंदगी सीखना है। आप जब हायर में पहुंच जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तो तुम खुद बहुत स्टूडेंट आपके अंदर से पीएचडी करेंगे, तो आप सीखते रहना, सिखाते रहना, पहले नौकरी टारगेट हो। तो वही टारगेट हमारा भी है आपका, कि आपको एक नौकरी, आदमी से एक नौकरी मिल जाए, चाहे टीजीटी में सिलेक्ट हो, पीजीटी असिस्टेंट हो, आपको नौकरी दिलवाना हमारा उद्देश्य है, बायोलॉजी में। तो नॉकआउट एंड ब्रुक्स जो एग्जाम में आए तो उसको टिक करना है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किससे होता है? माइकोप्लाज्मा। उसमें क्या दिया था? फाइटोप्लाज्मा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? तो देखिए, आस्ट्रेगो हॉर्डियाई से क्या होता है, अभी हमने बताया था। तो क्या होता है? कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले होता है, स्मट ऑफ बार्ले। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा था। अल्टरनेरिया सोलनी से क्या होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे, हवा में नहीं आएगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से क्या होता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। ऑस्ट्रेगोमाइडिस से क्या होता है? लूज स्मट ऑफ मेज, मक्का का लूज स्मट होता है। और पूछा क्या है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ऑप्शन लगाएंगे सी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अगर पूछ देता अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो लगाते अल्टरनेरिया सोलनाई। समझ में आ गया होगा, जीआईसी में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉज बाय। देखिएगा क्वेश्चन को फिर उसने बदला। फाइटोप्थोरा से कौन सा रोग होता है? अर्ली अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, तो ये किससे होता है? अल्टरनेरिया से होता है। वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होता है? सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। पाउडरी सीड ऑफ पोटैटो, और कहता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ऑप्शन अभी हमने बताया था डी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट डिजीज। एंडेमिक प्लांट डिजीज का मतलब एक निश्चित एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, तो वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। जब आलू देखेंगे तो आलू पर इस तरह के मस्सा बन जाते हैं, ये ऐसे आलू पर इस तरह के मस्सा बन जाते हैं, इसी को वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो के नाम से जानते हैं, आलू के नाम से, मस्सा रोग। लेट ब्लाइट ऑफ, तो ये किससे होता है? फाइटोप्थोरा से होता है। और इसमें क्या होता है? झुलसा लोग बोलते हैं। आलू की जो पत्ती होती है तो ये क्या होती है? झुलस जाती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है? तो पक्सीनिया से होता है, पक्सीनिया से होता है। विल्ट ऑफ अरहर होता है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम से होता है, फ्यूजेरियम से होता है विल्ट ऑफ अरहर। इसमें क्या होता है कि जो जाइगम होता है वो माइसीलियम, फ्यूजेरियम माइसीलियम से ब्लॉक हो जाता है, तो जो अरहर का पौधा होता है वो सूख जाता है, तो उसे बोलते हैं विल्टा पर है। तो चूंकि हमसे क्या पूछा है? एंडेमिक, तो हम लगाएंगे ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, द ऑफ पक्सीनिया ग्रेमिनिस इज फॉर्म्ड ऑन व्हीट। तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पक्सीनिया ग्रेमिनिस की बात करते हैं, और इसमें हम आपको वीडियो दिखाएंगे, नहीं बताते रह जाएंगे आपको। हाँ, जरा देखिएगा, इसमें 5 प्रकार के स्पोर हैं जो मैंने क्लास ली थी, बस उसी को हम लेकर आ रहे हैं। पहले आते हैं यूरिड स्पोर, जो कि 2 न्यूक्लियस वाले होते हैं, ये गेहूं के पौधे पर पाया जाता है। दूसरे जो स्पोर होते हैं वो होते हैं टेलिटो स्पोर, इसमें भी 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये भी गेहूं के पौधे पर पाया जाता है। तीसरा होता है बेसिडियो स्पोर, ये केवल एक केंद्रक वाला होता है। इन्फेक्टेड स्टेज टू बारबेरिस प्लांट, ये मिट्टी में पाया जाता है, और मिट्टी से जब ये स्पोर बनते हैं तो ये हवा के द्वारा उड़ते हैं, और ये इनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि गेहूं के पौधे को रोग ग्रसित कर सके, तो ये बारबेरिस के पौधे को केवल इन्फेक्टेड कर सकते। पिक्नियोस्पोर, ये एक केंद्रक वाले होते हैं और ये बारबेरिस के पौधे में पाए जाते हैं। जो एसिडियो स्पोर होते हैं 2 केंद्रक वाले होते हैं, और ये बारबेरिस के पौधे में पाए जाते हैं, बनते बारबेरिस के पौधे में, लेकिन इनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि ये निकलकर पुनः बारबेरिस के पौधे को इफेक्टेड कर सके। ये पुनः कहाँ जाते हैं? तो ये पुनः जाते हैं गेहूं के, तब तक समतल जो भूमि होती है वहां गेहूं बोए जा चुके हैं, तो वहां से ये सीधे गेहूं के
पौधों पर आते हैं। इस तरह से हमने लगभग इसकी जो पक्सिनिया की थी, और ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। पक्सिनिया ग्रैमिनिस की तीन जातियां हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनिस, पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस और पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस से ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट होता है। पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस से येलो रस्ट और स्ट्राइप रस्ट होता है। पक्सिनिया रिकॉर्डिडा से ब्राउन रस्ट और या लीफ रस्ट होता है। ये एक हेट्रोसियस फंगस है। आपको सब कुछ पढ़ाया गया है कि माइक्रोसाइक्लिक होता है। माइक्रोसाइक्लिक कौन है और माइक्रोसाइक्लिस कौन है, हेट्रोसियस अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो हमने लगभग जितनी भी जानकारियां हैं वो सब हमने आपको बताई हैं, और पूरी क्लास हमने विधिवत ली है उसकी, पक्सिनिया की। और हम इसलिए ये आपको दिखा रहे थे कि मतलब लिखने में हमें टाइम लगेगा या हमें उस चीज को सॉर्ट आउट करने में टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए टाइम टेकिंग होता है। तो हम अपनी चलते हैं क्लास पे। तो क्या आएगा, तो वही हमने आपको बताया कि जो बेसिडियो स्पोर होता है ये सॉइल में पाया जाता है, मिट्टी में। यूरोडोस्पोर कहाँ पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है। पिक्नियोस्पोर किस में पाया जाता है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस में, उसमें बारबेरिस के प्लांट में पाया जाता है। एसियो स्पोर जो होता है ये भी बारबेरिस के पौधे पर पाया जाता है। द पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज फॉर्म ऑन व्हीट, कौन बनता है, तो ऑप्शन बी आएगा, यूरेडोस्पोर। और यूरोडोस्पोर का अगर हम चित्र देखेंगे तो ये कैसा होता है, तो ये इस तरह का, इसमें एक्साइन और इंटाइन होती है, और इसमें दो केंद्रक होते हैं। इस तरह का जो स्पोर होता है उसे यूरेडोस्पोर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है द स्पीसीज ऑफ पक्सिनिया दैट कॉज द येलो रस्ट ऑफ व्हीट। येलो रस्ट किसके द्वारा होता है, तो येलो रस्ट जो होता है वो पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्टेरिफॉर्मिस के द्वारा होता है। कौन सा, येलो रस्ट। तो ये हमने अभी आपको कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि येलो रस्ट जो होता है स्टेरिफॉर्मिस से होता है। रिकॉन्डिडा से कौन सा होता है, ब्राउन रस्ट होता है। ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट और अथवा लीफ, LEAF, लीफ रस्ट होता है अथवा लीफ रस्ट होता है। तो हमारा उसने क्या पूछा है, ये अभी TGT में पूछा है। तो स्टेरिफॉर्मिस से होता है हमारा, कौन सा होता है, स्ट्रिप रस्ट या येलो रस्ट होता है। तो ऑप्शन अभी हमने आपको बताया था, हमें मालूम था कि अगला, क्योंकि क्वेश्चन सेटिंग हमने ही की थी, तो मुझे मालूम था कि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए हमने वहां आपको दिखा दिया था कि बार बार बताने की झंझट ना रहे। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंगल डिजीज ऑफ प्लांट, इसमें से कौन सी कवक रोग है। कुकुम्बर मोजिक, तो ये होता है वायरस के द्वारा। फायर ब्लाइट ऑफ पियर, ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। क्राउन गाल किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। एप्पल स्कैब किसके द्वारा होता है, तो ये होता है फंगस के द्वारा। और फंगस का नाम क्या है, ये बहुत पूछता है एप्पल स्कैब, तो वेंटूरिया, वेंटूरिया इन ए इक्वेलिस, इक्वेलिस इसके द्वारा, वेंटूरिया इक्वेलिस के द्वारा एप्पल स्कैब रोग होता है, ये फंगस के द्वारा। उसने दिया कि इसमें फंगस रोग कौन है, तो एप्पल का जो स्कैब रोग है फंगस है। ये कुकुम्बर मोजिक किससे होता है, वायरस से। फायर ब्लाइट इरविनिया बैक्टीरिया से होता है। क्राउन गाल किससे होता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से होता है। ध्यान में रखें, क्राउन गाल। तो ये अभी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा, जो एप्पल स्कैब डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो सेब की स्कैब रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, टेफ्राइना डिफॉर्मेंस के द्वारा, या प्लाज्मोफोरा विटिकोला के द्वारा, या वेंटूरिया इना इक्वेलिस के द्वारा। तो अभी ऑप्शन हमने सी बताया था। इसीलिए कहते हैं कि जब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो कम से कम 10 क्वेश्चन का डाटा कर दो। अगर आप हमारे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो उससे संबंधित 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं पूरी यही कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर बी, कॉपर डिफिशियंसी लीड्स टू, कॉपर डिफिशियंसी से क्या होता है, विप टेलर कॉलीफ्लावर, लिटिल लीफ ऑफ कंडीशन, इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो कॉपर से प्राय होता क्या है, ये उसने हमसे
क्वेश्चन पूछा है कि कॉपर से क्या होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन है ऐसा, आपकी नजर में कौन सा है? कौन सा है? एक्जेंथेमा विप्टेल। तो इसका ऑप्शन आएगा एक्जेंथेमा, 20 का ए। ये भी 2021 में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है? बैक्टीरियल ब्लाइट, तो बैक्टीरिया से होगी। फ्यूजेरियम ब्लाइट किससे के द्वारा है? फंगस द्वारा है। ये किसके द्वारा है? बैक्टीरिया द्वारा है। कॉर्न मोजिक, विच फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज, कहता कॉर्न मोजिक। इनमें से सही क्या है? तो कॉर्न मोजिक जो है वो किसके द्वारा होती है? तो वो वायरल डिजीज है। कौन सी? कॉर्न मोजिक। एक ध्यान रखिएगा, जो मोजिक रोग होते हैं, मोजिक जो डिजीज होती है, वो चाहे टोबैको मोजिक हो या मोजिक रोग होता है हरदम वायरस से होता है, तो ये ऐसे ही पकड़ में आ गया। ये उत्तराखंड का लेक्चरर का जो मेंस एग्जाम हुआ था वहां पर क्वेश्चन पूछा। ये भी उत्तराखंड में पूछा गया। डिफिशियंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉज द क्लोरोसिस। क्लोरोसिस किसके कारण होती है? तो मैग्नीज के कारण होती है। किसके कारण? मैग्नीज के कारण। तो किसके कारण होती है? तो ये जो होता है वो क्लोरोसिस होती है, वो प्राय मैग्नीज के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है प्लांट डिजीज विच डेवलप ड्यू टू द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। कहता है जो प्लांट डिजीज है उस रोग में नेचुरल जो होती है, प्राकृतिक रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग पाई जाती है। तो कौन है? क्राउन गाल। क्राउन गाल किससे होता है? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से होता है। तो इसमें क्या होता है कि गाल पड़ जाता है या गांठ पड़ जाती है, जो अच्छा खासा जेनेटिक इंजीनियरिंग का उदाहरण है। ये आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट नॉट डिजीज कॉज्ड बाय। रूट नॉट जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा निमेटोड्स। किसके द्वारा होता है? निमेटोड्स के द्वारा होता है। ये पढ़ने को कहां मिलेगा? जब आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ोगे, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ोगे, वो चाहे एमएससी की बुक, खासकर एमएससी की बुक में ही ये प्लांट पैथोलॉजी बहुत मिलता है। बीएससी की बुक में तो छोटा सा चैप्टर है। और खासकर आप पढ़ोगे बीपी पांडे को। मैंने तो बीपी पांडे को ही अच्छी लगती है बुक, बीपी पांडे। और हमारी भी प्लांट पैथोलॉजी की बुक है, ध्यान में रखिएगा। हमने भी प्लांट पैथोलॉजी की एक बुक लिखी है, जो प्लांट पैथोलॉजी के नाम से है। और अमेजोन पे आप सर्च करेंगे, अमेजोन पे आप देखेंगे तो हमारी बुक अवेलेबल होगी। मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लीजिएगा। मैंने, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो कि डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। देखिए मेरी बुक है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पैथोजन एंड डिजीज, लिखा है डॉक्टर ए के कुशवाहा। रिव्यू भी हैं, 6 रिव्यू भी हैं। और हमने बुक लिखी है जो प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हमारी बुक है। और ए टेक्स्ट बुक ऑफ फंजाई है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी है, और सीड फंजाई आइडेंटिफिकेशन करेक्टर है जो कि पीएचडी वाले स्टूडेंट के लिए है। और इसके अलावा ए टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सीड माइक्रोफ्लोरा ऑफ चिकपी है, ये पीएचडी वाले स्टूडेंट के लिए है। तो ये हमारी किताबें हैं। अब आप, चूंकि ऐसा है कभी ये चीजें पब्लिकली नहीं बोली जाती हैं, इससे हमें क्या लेना देना। और आप देख लीजिएगा अमेजोन पे। तो रीड सैंपल में दिखा रहा था, कुछ है सैंपल में, क्या होता है सैंपल? वही हो रहा है, मैं तो सैंपल आपको दिखाना चाह रहा था अपनी किताब का। तो ये हमारी किताब है, और देखिएगा 6 रेटिंग है 4.8 की। मैंने काफी मेहनत की थी और लिखा हुआ था। और जो पेपर बैक है $120 की है, और ये 2.99 के लगभग 150-200 की है। और ये $120 आप जोड़ लीजिएगा कितने की है। और ये इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और हर स्टेट में, हर जो कंट्री है वहाँ अवेलेबल है।
चलिए, ये तो दुनिया भर की बातें हैं, उससे हमें क्या लेने देना। प्लांट पैथोलॉजी बुक आप बीपी पांडे की पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय। ग्रीन डिजीज ऑफ जो बाजरा है वो किसके द्वारा होता है? तो स्क्लेरोस्पोरा और ग्रैमनिकोला, हमने पहले ही बता दिया था। एल्बिगो कैंडिडा से क्या होता है? व्हाइट रस्ट होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। पक्सिनिया ग्रैमिनिस से क्या होता है? रस्ट होता है। हाइप्टोथोरा इन्फेस्टेंस से क्या होता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट अनलाइक केमिकल कंट्रोल इज वेरी एक्सपेंसिव होते हैं या टॉक्सिक होते हैं, जो सेल्फ प्रिप्यूटेटिंग होते हैं या पॉल्यूटिंग होते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफाइल्यूरस विरिसेंस बहुत बार पूछा गया है। विरिसेंस कॉजिंग रेड रस्ट ऑफ टी, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का एल्गा है, एन एल्गा। ये किसका सदस्य है? तो ये क्लोरोफाइसी का सदस्य है, क्लोरोफाइसी का सदस्य है, जिससे रेड रस्ट ऑफ टी होता है, रेड रस्ट ऑफ टी होता है। ध्यान में रखिएगा, एल्गा है, बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है एल्गा तो ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, कंजूसी मत करिएगा और इसी के साथ हमें आगे दीजिए। नमस्कार।